दोस्तों, साइज यूर बैक विद अनदर वीडियो और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं लेटेस्ट पिक्सल एक्सपीरियंस एंड्रॉयड 14 रोम का हमारे Asus Zenfone Max Pro M1 डिवाइस पे। तो वीडियो को पूरा एंड तक के देखिए, सारी चीज़ें डिटेल में कवर करूंगा। कैसी बैटरी बैकअप है इस रोम की, क्या परफॉर्मेंस है इस रोम का, और क्या कस्टमाइजेशन वगैरह देखने को मिलेगा इस रोम के अंदर, सब कुछ डिटेल में कवर करूंगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करो। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। और एक इंपॉर्टेंट बात, एक बार चैनल पे प्लेलिस्ट चेकआउट करके देखो आपने, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट है। बेस्ट मैजिस मॉड्यूल्स, बेस्ट ओपन सोर्स ऐप्स, रूटिंग बूटिंग सब कुछ है, एक बार चेकआउट करके देखो। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अबाउट सेक्शन से। तो रोम जो है ना एंड्रॉयड 14 पे रन कर रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, और सिक्योरिटी पैच जो है वो फरवरी 2024 का फरवरी सिक्योरिटी पैच है। कर्नल जो है वो आपको पफ का देखने को मिलता है, ठीक है। बात करूँ सेफ्टी नेट के बारे में, तो एक इंपॉर्टेंट बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर जो सेफ्टी नेट है, यहाँ पर आपको जो है CTS प्रोफाइल जो है वो फेल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? CTS प्रोफाइल जो है वो फेल देखने को मिलेगा। इसको फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स कैसे करोगे? फ़ोन को रूट करो। अब वो कर्नल एसयू से रूट करते हो, मैजिस से रूट करते हो, ए पैच से रूट करते हो, आपकी इच्छा। रूट करने के बाद यहाँ पर आपको प्ले इंटीग्रिटी फिक्स मॉड्यूल फ्लैश करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को फ्लैश करने से आपका जो है ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई भी सेफ्टी नेट फिक्स मॉड वगैरह फ्लैश करोगे तो ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं होने वाला है। प्ले इंटीग्रिटी फिक्स का लेटेस्ट मॉड्यूल फ्लैश करो, CTS प्रोफाइल पास हो जाएगा। देन यहाँ पर अगर हम बात करें Gcam की, तो Gcam में यहाँ पर मोस्ट ऑफ द मोड्स काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। देन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ CLNX स्टेटस की, तो वो इन्फोर्सिंग रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड, ये यहाँ पर जो है CLNX स्टेटस इन्फोर्सिंग रहेगा। बाद में अगर गूगल फोटोज़ के बारे में बात करूँ तो एक चीज़ यहाँ पे आप नोट कर सकते हो कि गूगल फोटोज़ में जो है मेरे को स्पूफिंग देखने को नहीं मिली है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। तो गूगल फोटोज़ में स्पूफिंग नहीं है, आई डोंट नो वाई। इसको अपडेट करके देखूंगा, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो देन उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ रैम यूजेस की, तो रैम यूजेस पे अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पर आपको कुछ 70% शो हो रहा है, 75 पकड़ के चलो, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर एक्चुअल रैम यूजेस 75 आपको देखने को मिल जाता है। बात करूँ यहाँ पर गूगल फीड की, तो गूगल फीड जो है ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको स्मूथ ही देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा इंटरनेट इतना फास्ट है, लेकिन यहाँ पे लोड होने में लिटिल बिट टाइम ले रहा है, लेकिन मेरे को लैग फेस नहीं मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कोई लैग नहीं है, तो ये चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी इसके। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ कॉलिंग के बारे में, तो वो चीज़ चेकआउट करते हैं। सो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर लिटिल बिट टाइम ले रहा है ये ओपन होने में। तो जैसे कि मैंने बोला था, लिटिल बिट डिले हमको देखने को मिल रही है। और कॉलिंग के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो वगैरह अच्छे से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर जो है कॉल रिकॉर्डिंग का अनाउंसमेंट होता है, तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लेना। बाकी अगर मैं बात करूँ ऐप ओपनिंग की, तो आप देख पा रहे हो लैग आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। और लिटिल बिट डिले भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, तो ये इन चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो हल्का सा, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, हल्का सा लैग हो रहा है और लिटिल बिट डिले हमें फेस करने को मिल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर रिसेंट्स में बिल्कुल स्मूथ है। बाकी आप सिलेक्ट कॉपी वगैरह कर पाओगे, और बाकी क्लियर ऑल भी यहाँ से आप कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बात करते हैं थोड़ा सा कस्टमाइजेशन के बारे में कि उसमें क्या चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं नेटवर्क सेक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे जो प्रीफर नेटवर्क है उसको मैं चेकआउट करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, प्रीफर नेटवर्क में अगर आ जाते हैं तो आप लॉक कर सकते हो बैंड को, तो ये चीज़ बहुत अच्छी बात है। देन बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस के बारे में। तो यहाँ पे हम चलते हैं ऐप्स के ऊपर। तो लॉन्चर जो है आई गेस यहाँ पे पिक्सल का ही आपको देखने को मिलेगा। सो क्योंकि पिक्सल एक्सपीरियंस है, सो आपको पिक्सल का लॉन्चर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कोई भी ऐप्स हाइड करना, लॉक करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो इन चीज़ों को नोट डाउन करना। देन बैटरी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आप परसेंटेज वाला जो ऑप्शन होता है यहाँ से इनेबल कर सकते हो। बाकी सबसे अच्छी बात, जो चार्ज कंट्रोल का ऑप्शन है वो यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो यहाँ पर आप अपना परसेंटेज जितना होता है उतना सेट करो, और वहाँ पे % आपका बैटरी चार्ज होकर रुक जाएगा। साउंड एंड वाइब्रेशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे कुछ एडिशनल ऑप्शंस मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे टैब एंड क्लिक वाले ऑप्शन जो एंड्रॉइड 14 के ऑप्शन है, मतलब वही है, रीनेम्ड ऑप्शन है, ठीक है। ऑलवेज शो आइकन व्हेन इन वाइब्रेट मोड, ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। क्लियर कॉलिंग करके एक ऑप्शन मिलता है, सो इसको आप इनेबल कर सकते हो, ठीक है। और बस यही कुछ ऑप्शंस हैं, और लाइव कैप्शंस का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वॉलपेपर एंड स्टाइल के बारे में बात करूँ तो ऑफकोर्स एंड्रॉइड 14 है, सो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 14 के क्लॉक्स वगैरह देखने को मिलेंगी, वॉलपेपर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आप सेट कर सकते हो। बाकी होम स्क्रीन के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे थीम्ड आइकन्स आप इनेबल कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं सिक्योरिटी के बारे में। तो फिंगरप्रिंट सेंसर बिल्कुल फास्ट और इंस्टेंट वर्क करता है। फेस अनलॉक के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर मेरे केस में थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है फेस अनलॉक, क्योंकि मेरा जो कैमरा है वो पूरा
डस्ट से भर चुका है, सो उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी यहाँ पे वॉच अनलॉक करके एक ऑप्शन मिल रहा है, अनअवेलेबल व्हेन ब्लूटूथ इज़ ऑफ, तो ये ब्लूटूथ के थ्रू आई गेस काम करता है। तो यहाँ पर ये एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा वॉच अनलॉक करके, ये एक नया ऑप्शन मेरे को देखने को मिला इसमें। ओके, देन उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो चलते हैं सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर आने के बाद यहाँ पर नेविगेशन मोड के ऊपर आता हूँ, तो इसके ऊपर जो है आपको नेविगेशन कीज़ या फिर जेस्चर्स आप यूज़ में ले सकते हो, और होल्ड होम टू सर्च का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, देन उसके बाद हम बात करते हैं जेस्चर्स के बारे में। तो यहाँ पर जो है आपको कुछ ये चीज़ें, मतलब कि क्विक ओपन कैमरा वगैरह, टच स्क्रीन जेस्चर्स के ऊपर आऊँगा तो ये आप कुछ एक्शंस वगैरह जो है सेट कर सकते हो इस तरह से, तो ये कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगी। बाकी मल्टी यूजर्स का ऑप्शन मिल जाता है। ओके, देन अगर बात करूँ नोटिफिकेशन पैनल की, नोटिफिकेशन पैनल काफ़ी स्मूथ, जैसे कि आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बात करते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। सो यहाँ पे वो चीज़ चेकआउट करके दिखाता हूँ। सो जो बैटरी बैकअप है, जैसे कि आप देख सकते हो 8% बैटरी ड्रेन पकड़ के चलोगे तो 12 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यूजेस आपको पता ही है मेरा, 50% ब्राइटनेस, और फ़ोन जो है वाईफाई से कनेक्टेड होता है, और सोशल मीडिया ऐप मतलब मैं यूट्यूब यूज़ करता हूँ, तो 1 घंटे तक के वीडियोस प्ले करता हूँ यूट्यूब पे, 50% वॉल्यूम वगैरह रहता है, तो उस केस पे यहाँ पर मेरे को 12 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम इसने दिया है। ओके, चलो बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं Geekbench 5 स्कोर। तो यहाँ पे जो Geekbench 5 स्कोर यहाँ पर निकल गया है इसका, वो कुछ सिंगल कोर 266 है, मल्टी कोर 1091 यहाँ पे स्कोर निकल गया है। बात करते हैं यहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग के बारे में। तो जो CPU थ्रॉटलिंग है वो जैसे कि आप देख पा रहे हो 39% यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये गज़ब हो गया बिल्कुल। मतलब यहाँ पे 39% यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग मेरे केस में शो कर रहा है, तो ये चीज़ नोट डाउन करने वाली बात है। लेकिन ग्राफ यहाँ पे ग्रीन है पूरा। एनीवे, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, जैसे कि गेमिंग कैसी रही इस ROM के अंदर, तो गेम प्ले जो है मेरे को यहाँ पर मीडियम रहा। ठीक है, एकदम हाई फाई लैग्स नहीं है, एकदम स्मूथ परफॉर्मेंस भी नहीं बोलूँगा, तो मीडियम यहाँ पे गेम प्ले कर सकते हो बैलेंस में। और बाकी थोड़े से लैग्स वगैरह मैंने आपको दिखा दिए, तो यहाँ पर जो है ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, और बाकी चीज़ें ठीक ठाक है इस ROM में, आप चाहो तो इसको यूज़ में ले सकते हो। ठीक है, और फ्लैशिंग के बारे में बात करूँ तो सिंपल वही मेथड रहेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, उस वीडियो को फॉलो करो, उसी की तरह आपको फ्लैश करना है। ठीक है, वैसे इसके साथ आपको एक रिकवरी भी मिलती है, आप उस रिकवरी के थ्रू भी फ्लैश कर सकते हो, या फिर TWRP की जो लेटेस्ट रिकवरी है उसके थ्रू फ्लैश करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है ना, तो बस यही है। बस यहाँ पे एक मेजर इशू, मतलब यहाँ पे CTS प्रोफाइल जो फेल देखने को मिलेगा, तो इसको फिक्स करने के लिए आपको जो है प्ले इंटीग्रिटी फिक्स मॉड्यूल आपको फ्लैश करना पड़ेगा, डिवाइस को रूट करना ही पड़ेगा, तो ये चीज़ आप नोट करना बस। ठीक है, तो बस यही वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, और भी वीडियोस के अपडेट्स मैं लाते रहूँगा ASUS के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।